हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एसएससी सीपीओ के मेडिकल में बहुत बड़ा चेंज आया है और कल ही एसएससी की साइट पर नोटिस अपलोड हुआ है। और चेंज क्या है मैं बता देती हूँ कि मेडिकल जो होगा अब आपको नेक्स्ट डे ही री मेडिकल होगा। अब से ऐसा होगा कि जैसे कि आज हमारा मेडिकल हुआ है आप लोगों का, जैसे मेडिकल होता है मेंस के बाद, तो उसके नेक्स्ट डे ही आपका री मेडिकल होगा। पहले क्या होता था कि पहले मेडिकल होता था और जो जिस बंदे को री मेडिकल मिलता था, जिस भी कैंडिडेट को, उनको 15 डेज का टाइम दिया जाता था री मेडिकल अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होता था, री मेडिकल अप्लाई करते थे, विद इन 15 डेज का टाइम होता था कि अगर री मेडिकल अप्लाई नहीं करते हो तो आप रिजेक्ट हो गए। तो देन वो अप्लाई करते थे री मेडिकल। उसके बाद अप्रोक्स 1.5 मंथ का टाइम मिलता था, उसके बाद एडमिट कार्ड आते थे और हमारा जो री मेडिकल होता है वो कंडक्ट किया जाता था एसएससी का। तो अब क्या होगा कि ये जो प्रोसेस था ना वो पूरा चेंज हो गया है। अब मेडिकल होगा और उससे नेक्स्ट डे हमारा री मेडिकल होगा। तो अब ना आपको एक, तो पहले जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता था ना कि अगर आपको थोड़ा माइनर इश्यू है तो उस पे आप उस टाइम काम कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल के टाइम तो देखो, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट डे नहीं मेडिकल होगा तो वो चीज सॉल्व तो हो नहीं पाएगी। और अभी देखो आपका एग्जाम है और अभी एग्जाम में आप बिजी होंगे, तो इसीलिए मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी से आप ना अपने मेडिकल, अपने हेल्थ पे ध्यान दो और अभी से आपको फिट रहना स्टार्ट करना है। अगर आपको छोटी कोई इश्यू है, अभी आप अपना मेडिकल चेकअप कराओ। जैसे ही एग्जाम होता है तो उसके बाद अपन अपना ना सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराओ। ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल दे लेते हैं, फिजिकल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, हमें लगता है कि हम लोग फिट हैं, बट ना थोड़ा हमें अपनी हेल्थ पे हमें एक चेकअप करा लेना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि देखो अब ये क्लियर है कि मेडिकल के बाद ना कोई टाइम नहीं होगा। तो अभी से क्या है कि अभी आप एक एक आपको मेडिकल चेकअप की जरूरत है। फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, कि छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो मतलब छोटी छोटी चीजें होती है जिसकी वजह से पॉइंट्स बन जाते हैं और फिर हमें री मेडिकल मिल जाता है। तो इसीलिए ना आज की वीडियो में क्या है कि मैं ना आप लोगों के साथ जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को री मेडिकल मिलता है एसएससी सीपीओ में, वो मैं आप लोगों के साथ ना डिस्कस कर लेती हूँ। ताकि इन चीजों को ना आप अभी से आप अपने ऊपर ध्यान दो और वो पॉइंट्स ताकि बने ही ना और आपको री मेडिकल मिले ही ना, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसीलिए मैं टॉप टू बॉटम आपके साथ शेयर करती हूँ कि ऊपर से लेके नीचे हमारे फुट तक जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जो मेन इश्यू रहते हैं कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आईज से स्टार्ट करती हूँ। हमारा आई पॉइंट जो बनता है, देखो आईज में दो चीजें होती है। एक तो कैंडिडेट्स मेरे को जो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि अगर हमें ग्लासेस लगे हैं तो हमें हमारा री मेडिकल होगा या हमारी ग्लासेस के साथ हम एलिजिबल हैं। तो देखो ऐसा नहीं है। अगर आपके ग्लासेस है ना तो आपको री मेडिकल में भी क्लियर नहीं करेंगे। ग्लासेस नहीं होने चाहिए, आई पावर 6/6 होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है आई पावर का आपका। सेकंड आई का पॉइंट क्या बनता है कि हमारा कलर ब्लाइंडनेस वाला जो बनता है, हमारा एक कॉपी होती है उनके पास कलर ब्लाइंडनेस की, जिसमें क्या होता है कि कुछ कुछ पैटर्न होते हैं फिक्स, वो हमें रीड करने होते हैं और दोनों आंखों से चेकअप होता है हमारा। और वैसे ही हमारा आई पावर चेक की जाती है, तभी भी हमारे दोनों आईज चेक होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिंपली कोई चार्ट रखा हुआ है और हमें देख के उसको बोलना होता है। एक एक जैसे कि वहां पे क्या होता है, हमारा मेन डॉक्टर होता है और उनके साथ एक नर्स होती है। तो वैसा ही बॉयज वालों में भी वैसा ही होता है कि एक मेन डॉक्टर होते हैं और उनके साथ एक आर्मी, जहां भी आपका हो रहा हो, आईटीबीपी में हो रहा हो या हर किसी में एक नर्स होती है, दो बंदे होते हैं वहां पे। वो हमारा आई, जो हमारा मतलब आई चेकअप कर रहे होते हैं। तो जो डॉक्टर होते हैं वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं चीजों को जो हमें पढ़नी है। जैसे कोई अल्फाबेट है या न्यूमेरिकल कोई भी डिजिट लिखी है तो उनको वो हमसे पॉइंट आउट करते हैं और वो हमको रीड करनी होती है। और जो उनके साथ जो नर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी एक आईज को कवर करते हैं, हमारे हाथ से या किसी पेपर से कवर करते हैं, फिर दूसरी आईज को कवर करते हैं। इस तरीके से चेकअप होता है। कलर ब्लाइंडनेस में हमें इजीली क्या होता है, सिंपली हमें रैंडम पेज को पढ़ना होता है, उसमें कोई पैटर्न होता है तो उसको देखना होता है, कोई नंबर है तो उसको देखना होता है कलर्स में। तो देखो कलर ब्लाइंडनेस में तो री मेडिकल भी नहीं देते, आई थिंक उसमें क्लियर रिजेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, क्योंकि वो एक ऐसा इश्यू होता है कि वो करेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
कलर ब्लाइंडनेस का तो पॉइंट ऐसा है कि वो क्लियर नहीं होता है। सेकंड हम नोज़ पे आ जाते हैं कि हमारे नोज़ में कौन से वाले पॉइंट्स बनते हैं। तो देखिए, नोज़ में हमारी नॉस्ट्रिल चेक की जाती है, वो टॉर्च वगैरह से हमारी नोज़ चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें टॉर्च से चेक करते हैं कि हमारी ब्लॉकेज तो नहीं है कोई नोज़ में, क्योंकि देखो ब्रीथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि फ़ोर्स की जॉब है क्योंकि उसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सारी फ़ोर्सेज़ हैं। और हमारी हड्डी चेक करते हैं, हमारी नोज़ की जो हड्डी होती है ना, उसको वो चेक करते हैं। कि उसमें मतलब उसमें कोई बैंड तो नहीं है, वो टेढ़ी तो नहीं है, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर है या नहीं। ये हमारे नोज़ का पॉइंट बनता है और इसमें भी हमें री-मेडिकल मिलता है कैंडिडेट्स को। तो ये सारे चेकअप ना अभी आपको अभी से करा लेने चाहिए। देन ईयर्स की बात करते हैं कि कान में हमारा कैसे चेकअप होता है, कान को क्या होता है देखो, एक तो वो हमारा कान का पर्दा चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है उसको, तो टॉर्च टॉर्च लगा के डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद वो ये चेक करते हैं कि हम अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं। तो उसमें क्या होता है कि मेरा जिस तरीके से चेकअप हुआ था मैं उसका आपको बता देती हूँ। एक पेपर लेते हैं, पेपर शीट, न्यूज़पेपर हो या किसी कॉपी का पेज हो, उसको हमारे कान पे लगाते हैं, उसके बाद पेंसिल लेके उस पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जल्दी-जल्दी वो ड्रॉ करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें ना ऐसा साउंड फ़ील होता है जैसे कि पानी अंडर वाटर हमें साउंड फ़ील होता है ना उस तरीके से। तो उस टाइम आपको क्या करना है जब डॉक्टर कुछ भी अनाउंस कर रही हैं या कुछ भी वो जो भी हमसे पूछ रही हैं कि आप कहाँ के हो, या जैसे कि देखो मेरा झरोड़ा कला में हुआ था 2018 में, और 2019 का जो मेरा था वो दिल्ली आईटीबीपी में हुआ था। तो दोनों में क्या हुआ था, एक जगह डॉक्टर बहुत धीरे से कुछ पूछने लगी थी और एक जगह जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, पेपर की हेल्प से पेंसिल से कुछ-कुछ ड्रॉ करके उनसे जो उन्होंने साउंड क्रिएट की। तो उस टाइम ना हमें बहुत फ़ोकस होके सुनना है कि वो हमसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम ही से पूछ रहे होते हैं और हमको आंसर करना होता है। इस तरीके से हमारा ईयर चेकअप होता है, ठीक है? गले में हमारे टॉन्सिल्स वगैरह चेक होते हैं, तो वो टॉर्च वगैरह से देखते हैं कि हमें कोई स्वेलिंग तो नहीं है गले में। अगर कोई भी स्वेलिंग होती है ना, तो उनको ये वाला पॉइंट्स हमारा बना देते हैं टॉन्सिल वगैरह का। तो अगर तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना अभी से, क्योंकि देखो अब ठंड भी आएँगी, तो ये चीज़ें कोई ऐसा कोई अगर आपको कोई इश्यू है, तो आप ध्यान देना अच्छे से। और लास्ट में देखो शोल्डर्स का पॉइंट्स बनता है। शोल्डर्स में क्या होता है कि किसी का अप होता है, किसी का डाउन होता है। ये शोल्डर का पॉइंट बनता है। उसमें क्या होता है वो ना हमारा जो पोस्चर होता है ना, जैसे देखो हमारा मेडिकल में क्या होता है कि 20-20 का ग्रुप्स बना देते हैं। 20-20 के ग्रुप्स में कैंडिडेट्स को डिवाइड कर देते हैं। तो तभी ना हमें हमारे कपड़े निकलवा दिए जाते हैं। हमारा जब चेकअप होता है तो हमारे कपड़े निकलवा देते हैं ताकि हमारा वो अच्छे से चेकअप कर पाएँ। तो उसमें ना हमारा पोस्चर भी चेक करते हैं वो, कि हमारा जो शोल्डर है वो इक्वल लेंथ में है। तो इस तरीके से ना शोल्डर के कुछ-कुछ पॉइंट बनते हैं। जैसे कि मेरा भी 2018 में शोल्डर वाला पॉइंट बना था, जो री-मेडिकल में क्लियर हो गया था। तो उसमें क्या मेरा सिर्फ़ ये था, क्योंकि पता है क्या होता है, जो हमारा मेडिकल होता है ना उसमें सिर्फ़ चेस्ट वाला एक्स-रे होता है। बट अगर ह उन बट अगर मेडिकल के ड्यूरिंग द मेडिकल अगर उनको कुछ और पॉइंट बनता है जो हमारी बोन से रिलेटेड होता है, तो हमें वैसे ही री-मेडिकल देते हैं। क्योंकि मेडिकल के टाइम कोई दूसरा एक्स-रे करते ही नहीं है, किसी भी कैंडिडेट का कोई दूसरा एक्स-रे नहीं होता है, सिर्फ़ चेस्ट वाला एक्स-रे होता है। तो उसमें हमारे लंग्स के लिए होता है, हमारे लंग्स चेक होते हैं, एक्स-रे किया जाता है जो एक ही एक्स-रे होता है। उसमें हमारा चेस्ट वाले पोर्शन का होता है कि हमारा कोई हड्डी टूटा हुआ तो नहीं है, जो हमारी पसली होती है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो अगर कुछ और इश्यू होता है, शोल्डर इश्यू है या बैक का कोई बेंट उनको फ़ील होता है, तो उस केस में क्या होता है कि हमें ना री-मेडिकल दे देते हैं वो। तो उसमें आप डरना मत, कभी-कभी ऐसे ही उनको कुछ लगता है, जैसे किसी का पोस्चर कुछ अलग तरीके से का होता है, जिस तरीके से मुझे मिला था री-मेडिकल, तो उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती, वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट देखो, हम पैरों की बात कर लेते हैं, लेग्स में क्या-क्या इश्यू होते हैं कैंडिडेट्स को। नोक-नी वाला सबसे बड़ा इश्यू होता है, नोक-नी बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, ये सच है। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत बॉयज़ पूछते रहते हैं कि नोक-नी में किस तरीके से होता है, अगर हमें माइनर है। तो देखो वो ना माइनर और मेजर का ये है कि वो डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्टर किस तरीके से आपका चेकअप कर रहे हैं, कुछ बहुत रूड होते हैं, कुछ बहुत इग्नोर कर देते हैं छोटे-छोटे पॉइंट्स को, तो ये ना हॉस्पिटल हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है, वहाँ के डॉक्टर आपको आपका जो बोर्ड है वो कैसे रहने वाला है। तो ये है कि उस अगर वो हो सकता है आपका माइनर इश्यू भी पकड़ लें। तो अगर आपको नोक नहीं है तो अभी थोड़ा आप उस पे काम करो, क्योंकि उस पे भी मैंने देखा है कि छोटा अगर माइनर इश्यू है तो वो सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसे तकिया वगैरह लगा के सोते हो, तो इस तरीके का इश्यू होता है। फ्लैट फुट का बहुत पॉइंट बनता है।
तो वो आप अच्छे से चेक कर लेना। फ्लैट फुट में रीमेडिकल दे देते हैं, अगर आप एकदम से फ्लैट फुट है आपके तो उसमें आपका रीमेडिकल मिलता ही है। बाकी देखो इंटरनल वो चेकअप किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ है ना डॉक्टर चेक करते हैं हमारी। और देखो कोई भी अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी स्टिचेज़ है ना, और वो स्टिचेज़ जो हैं वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपकी बोन बोन है, जैसे कि यहाँ पे स्टिचेज़ हैं, यहाँ पे कहीं पे भी जैसे हड्डी है, जैसे ये अंगूठा है और ये हड्डी है, तो यहाँ पे अगर आपके स्टिचेज़ हैं तो मुझे रीमेडिकल देंगे ही। अगर रीमेडिकल नॉर्मल ऐसी जगह है, अगर स्टिचेज़ ऐसी जगह है जहाँ पे बोन फ्रैक्चर का उनको कोई डाउट नहीं होता है तो वो रीमेडिकल नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये वाला होता है। जैसे मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मुझे स्टिचेज़ हैं तो क्या होगा? तो उसमें ये केस होता है। फिर हमारा इंटरनल चेकअप होता है। इंटरनल चेकअप में क्या होता है कि हमें ये सब तो देखो डॉक्टर चेक कर लेते हैं, जो भी मैंने चीज़ें अभी तक आपको बताई, जहाँ भी हमारा मेडिकल होता है। उसके बाद हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं वो, या फिर किसी भी उनके अकॉर्डिंग, उनका जो भी हॉस्पिटल उनको कन्वीनिएंट लगता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने हॉस्पिटल में हमें लेके जाते हैं। वहाँ पे हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और हमारा एक्स-रे होता है, ठीक है? और जो गर्ल्स होती हैं उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। तो ये 4 टेस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में ले जाके हमारे किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में हमारा क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया जाता है, या किसी को जैसे और भी इश्यूज होते हैं, कैंसर वगैरह, तो ये सारी चीजें चेक करते हैं वो लोग, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। और हमारे इंटरनल जो इश्यू होते हैं वो ब्लड से देखो पता ही चल जाते हैं। अगर हमें कुछ बीमारी है, हमें कुछ भी उस टाइम अगर हमें कुछ भी बीमारी है तो वो आ ही जाता है ब्लड टेस्ट में। देन यूरिन टेस्ट करते हैं। हमारा यूरिन टेस्ट होता है क्योंकि हमारा वो फंक्शन देखते हैं कि हमारा स्टमक जो है उसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारा किडनी और लिवर जो है उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, इसलिए हमारा यूरिन टेस्ट किया जाता है। लास्ट में जो हमारा एक्सरे होता है मेडिकल के टाइम, मेडिकल से हमारा जो चेस्ट ओके देखा जाता है और लंग्स में इन्फेक्शन है, यानी ये दोनों चीजें चेक करते हैं वो। अगर हमारा जो एक्सरे है उसमें अगर लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो स्पॉट्स वगैरह दिखते हैं। अगर हमें टीवी वगैरह है किसी को तो ये सारी चीजें उसमें क्लियर होती है उन लोगों को। और अगर किसी का कुछ ब्रेकेज है हड्डियों में, जो पसलियां होती है हमारी चेस्ट में, तो वो चीज हमारी क्लियर होती है कि उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके बाद क्या होता है, हमें वापस हमारी रिपोर्ट्स लेके वो हमारे हॉस्पिटल में लेके आते हैं। एंड हाँ, लास्ट में देखो ये सारे चेकअप होने के बाद हमारा एक और चेकअप होता है कि हमारे जो पर्सनल चेकअप होते हैं, जैसे कि हमारा पाइल्स वाला चेकअप होता है, तो वो भी हमारा देखो अच्छे से किया जाता है। अगर आपको पाइल्स वाली प्रॉब्लम है तो अभी से आप अगर दवाइयां वगैरह लोगे थोड़ी बहुत तो वो चीज ठीक हो जाएगी, ठीक है। और देखो और जो मेन बॉडी पार्ट होते हैं तो उसके लिए मैं गर्ल्स के लिए एक अलग से वीडियो बना लूंगी, जिसमें मैं उनको अच्छे से क्लियरली चीजें बोलूंगी कि हाँ किस किस तरीके से चेकअप होता है और क्या क्या चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये था मेडिकल के मेन पॉइंट्स थे ये जो मैं आपको बता रही हूँ। इन पे ना अभी से आप ध्यान दो। अगर आप ओवर वेट हो तो अभी से अपना वेट कम करना अभी स्टार्ट कर दो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो, सॉरी मैं भूल गई डिस्कस करना, बीपी का पॉइंट भी बहुत बनता है। बीपी का क्या होता है कि हमें पहले हमारा नॉर्मली बीपी चेक करते हैं वो, उसके बाद अगर हमारा बीपी ठीक भी है तो ये सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि हमें जंप करने के लिए बोलेंगे, हमें बोलेंगे कि 50 जंप्स करो। तो इस तरीके से हमें वो, ताकि ना हमारा बीपी हाई हो, उसके बाद हमारी पल्स वगैरह, पल्स रेट वगैरह चेक करते हैं। तो ये चीजें ना आप थोड़ा पहले से ही वो करना कि खुद को काम डाउन रखो, नर्वस नहीं होना है। नर्वस रहोगे तो ऑटोमेटिकली बीपी हाई हो जाता है और तब तक आपका बीपी ओके नहीं आएगा ना, तो अब तब तक ना वो आपको फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि बीपी का एक मेजर पॉइंट बनता है, ठीक है। तो आप उस टाइम काम रहना, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होना, क्योंकि जब हम डरते हैं, नर्वस होते हैं, तो मेरे साथ भी जब गर्ल्स थी, एक बहुत सारी 2-3 लड़कियां थी, उनका बीपी क्लियर ही मतलब ढंग से नहीं आ पा रहा था, वो बहुत ज्यादा डर रही थी, तो डॉक्टर बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं। तो थोड़ा काम डाउन रहना, शांत रहना, कुछ इतना कुछ ऐसे नहीं होता है कि बहुत कुछ हार्ड है। आप फिट हो और आपको वो फिट ही देंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, इनको आप इन पे अभी से ध्यान दो, ताकि जब रीमेडिकल वाला इश्यू हो ना वो आपके साथ आ ही ना, आपको मेडिकल में ही क्लियर करके दे वो, ठीक है। फिर भी देखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज में कुछ डाउट है, आपको मेडिकल के रिगार्डिंग कोई चीज पूछनी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना और मैं आपको हर कमेंट का आंसर करूंगी। बिकॉज आई नो कि आपको अभी इस टाइम लगेगा कि देखो नेक्स्ट डे रीमेडिकल होगा तो दिक्कत तो होगी, तो आप मुझे अभी से पूछ सकते हो। और अगर ज्यादा इशू होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना लूंगी, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर पाऊँ कि हाँ इस चीज में किस तरीके से होता है, ठीक है। और
मेरे चैनल पे मेरी और भी वीडियोस अवेलेबल हैं कि आपको कोई भी क्यूरी हो उसके रिगार्डिंग आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। आपको किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो उस सब्जेक्ट की वीडियो आप देख सकते हो। मैंने कंपटीशन लेवल इस 2022 का कितना रह रहा है, मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। और मेरी सारी की सारी अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर, वहां से आपको डेली मैं जो भी वीडियो अपडेट करती हूँ, देखो एक तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको अपडेट करती हूँ, बिकॉज मुझे पता है अभी लास्ट टाइम है तो डिस्टरबेंस होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो मैं ऐसे कोई फालतू की चीजें अभी डालती नहीं हूँ। जो चीज मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी मैं वही शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।